हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दीपिका और आज मैं आपके बीच एक टॉपिक लेकर आई हूं, ग्राम प्रधान क्या होता है। तो ग्राम प्रधान की अगर बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के अंदर 70% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है, यानी कि ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। और इतनी बड़ी संख्या को पूरी तरीके से व्यवस्था करने के लिए, प्रशासन स्थापित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 243 में एक व्यवस्था प्रदान की गई है और इस व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज में जो भी चीज़ें मैनेजमेंट करता है वो होता है प्रधान। तो ग्राम प्रधान होता है जो कि मुखिया होता है। उसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ग्राम से रिलेटेड गांव में किस तरीके की योजनाएं चलानी है, गवर्नमेंट ने क्या कुछ चलाया, वो सब वो सुनियोजित तरीके से चलाता है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख ही ग्राम प्रधान होता है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा वो होती है जो ग्राम प्रधान के द्वारा 200 लोगों का एक कलेक्शन होता है जिसको ग्राम सभा कहा जाता है। और उसके यही ग्राम सभा के लोग होते हैं जो ग्राम प्रधान को नियुक्त करते हैं। ग्राम प्रधान मैंने आपको बताया कि किस तरह से ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनकर लाते हैं। साथ ही साथ जो उसकी अगर वेतन की बात करें, सैलरी जो होती है वो 3500 रुपये महीना होती है, लेकिन उसका जो बाकी का अकोमोडेशन अगर देखें तो वो 15,000 हो जाता है। मतलब तो 18, 19, 20 के आसपास ग्राम प्रधान की जो सैलरी होती है वो आ जाती है। और इसका गठन और चुनाव मैंने आपको बताया कि सभा के जो कुल सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष या फिर प्रधान को चुनते हैं। और इसके अलावा इसका जो कार्यकाल की अगर बात करें तो 5 साल का होता है। चुनाव कैसे होता है मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ इसके लिए एक निर्वाचन आयोग भी होता है बाकायदा। जिस तरह से बाकी के इलेक्शन लड़े जाते हैं तो ग्राम पंचायत का भी इसी तरीके से प्रधान का भी इलेक्शन होता है। पहले एक फॉर्म भरा जाता है। ग्राम पंचायत बनने के लिए जो भी सदस्य होगा वो निर्वाचन आयोग को वो फॉर्म देगा। उसके बाद उसका प्रचार होगा और वोट्स के अकॉर्डिंग ग्राम प्रधान बना दिया जाता है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो एज़ यूजुअल सारे नेता जैसे शपथ लेते हैं ऐसे ग्राम प्रधान भी शपथ लेता है। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ये शपथ ग्रहण कराई जाती है। ग्राम प्रधान के अगर काम की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि विलेज काउंसलिंग का काम हो गया या गांव के अंदर कोई और चीज़ें हो गई, जैसे कि सड़कें बनाना हो गई, शिक्षा से रिलेटेड काम हो गया, या कोई भी खेती की समस्या आ रही है तो उसका सलूशन भी ग्राम प्रधान निकालेगा। और ग्राम पंचायत बैठती है बाकायदा और जो प्रधान होता है वो मिलजुल कर जो है सलूशन निकालते हैं। शिक्षा से जुड़ी हुई, खेती से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, विद्यालय से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब ग्राम प्रधान के अंडर आती है। और चहुमुखी विकास जो है गांव का वो भी ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है। अधिकार की बात करें तो वैसे तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें परिप्रेक्ष्य में तो पंचायती राज एक्ट के अनुसार योजना तैयार करने के लिए हर ग्राम पंचायत के अंदर 6 समितियां बनाई जाती है। लेकिन 6 समितियां होती तो हैं, लेकिन ओवरऑल जो वर्क होता है कहीं ना कहीं वो ग्राम प्रधान के ऊपर ही आता है। वर्कलोड जो होता है मतलब वास्तविक ग्राउंड लेवल पे काम जो है वो ग्राम प्रधान ही करता है। बाकी 6 समितियां बनाई जाती हैं अलग अलग तरीके से जो ये काम करते हैं। योजनाएं हो गया, निर्माण कार्य कराना हो गया, तो ये सब कार्य जो हैं ग्राम प्रधान के होते हैं। अपने अपने गांव में पंचायतें बनाई जाती हैं, वोट किए जाते हैं और उसके अंदर ग्राम प्रधान बना दिया जाता है जिस जो कि सारी समस्याओं का समाधान करता है, गाँव के चहुमुखी विकास का काम करता है। तो ग्राम प्रधान को लेकर ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।